बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तैयब इनायत इज़ हियर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस, कोलाइड और सस्पेंशन को डिटेल से डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस को हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, तो उसकी बेस पे हमारे पास गैसेस सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस हो सकते हैं और सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो उसकी बेस पे हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस हो सकते हैं और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एडेड इन द सॉल्वेंट, या आप कह सकते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, तो उसकी बेस पे हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस कह सकते हैं और कंसंट्रेटेड। और लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और उसकी बेस पे हमारे पास अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। तो फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की बेस पे हम सॉल्यूशंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: गैस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस। गैस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स वो वाले होंगे कि जिनमें हम सॉल्वेंट गैस यूज़ करेंगे, सोल्यूट उसमें गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई सा भी हो सकता है। यहाँ एक पॉइंट आपने याद रखना है कि हमने सॉल्यूशंस में पढ़ा था कि सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ मोस्टली ये होता है कि जिस फेज में आप सॉल्वेंट यूज़ करते हो, पूरे का पूरा सॉल्यूशन जो है वो उसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम गैसीय सॉल्यूशन में गैस सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करेंगे, अब आपके पास सोल्यूट चाहे गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, ओवरऑल जो सॉल्यूशन की स्टेट आएगी वो गैस स्टेट आएगी। इसको हम मज़ीद सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस सॉल्यूशंस। सबसे पहली एग्जांपल हम लेते हैं एयर की, जो कि एक एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। आप जानते हैं कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। अब जैसे नाइट्रोजन इसमें 78% मोस्टली होती है, तो हम उसको एज अ सॉल्वेंट अगर कंसीडर कर लें तो बाकी जो गैसेज हैं वो उसके साथ मिक्सअप हुई हुई हैं, यानी इसमें सॉल्वेंट भी गैस है और जो सोल्यूट है वो भी गैस है। तो एयर जो है वो एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन की, जिसमें गैसेज मुख्तलिफ गैसेज में डिजॉल्व हुई होती हैं। दूसरी एग्जांपल है लिक्विड इन गैस की, कि जिसमें आप ले देख सकते हैं कि जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो हवा के अंदर डिजॉल्व हुए होते हैं, यानी हवा के अंदर जो नमी मौजूद होती है। तीसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं स्मोक। अब स्मोक में क्या होता है कि जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो हवा के अंदर जो है वो डिस्पर्स हुए होते हैं। यहाँ बच्चों एक बात याद रखिएगा कि ये जो स्मोक है ये ट्रू सॉल्यूशंस की एग्जांपल नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग स्टेट में नज़र आते हैं। तो इसको हम एज अ कोलाइड कंसिडर कर सकते हैं, या इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस वो वाले सॉल्यूशंस होंगे जिसमें सॉल्वेंट हमने लिक्विड यूज़ किया होगा, और जो सोल्यूट है वो गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है या सॉलिड हो सकती है। ओवरऑल ये सॉल्यूशन भी हमें लिक्विड स्टेट में नजर आएंगे। ये मोस्ट कॉमन टाइप है सॉल्यूशंस की। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है गैस इन लिक्विड, जिसमें आपके पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। आपने देखा होगा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिजॉल्व की होती है वाटर वगैरह के अंदर। तो ये एक एग्जांपल है गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं विनेगर की, जिसमें एसिटिक एसिड जो कि लिक्विड स्टेट में होता है उसको हमने वाटर के अंदर डिजॉल्व किया होता है। और तीसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड, जैसा कि आप शुगर वगैरह को या सॉल्ट वगैरह को पानी के अंदर डिजॉल्व कर लें। याद रखिएगा बच्चों, ये जो भी आप चाहे आप सोल्यूट, गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई सा भी लें, जब आप सॉल्वेंट लिक्विड यूज़ करेंगे तो आपके पास जो ओवरऑल सोल्यूशन आएगा वो भी लिक्विड स्टेट में आएगा। लास्ट है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस, जिनमें सॉल्वेंट हम सॉलिड यूज़ करेंगे और जो सोल्यूट है वो गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई सा भी हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें ये आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजनेशन से, जो हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और उस कैटलिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब हुई होती है। तो ये आपके पास एक सोल्यूशन बनता है गैस इन सॉलिड। दूसरी एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड। तो इसमें हम किसी भी मेटल को मरकरी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका एक पेस्ट सा बनता है जिसको हम अमलगम कहते हैं। इसमें एक कॉमन आपने एग्जांपल देखी होगी, जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं दांतों की फिलिंग के लिए, वो भी अमलगम होता है। तीसरी एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें हम जो अलॉयज बनाते हैं कि जिसमें हम दो तीन मेटल्स को मिक्सअप कर लेते हैं, जैसे ब्रास एक कॉमन एग्जांपल है, जिसमें हम जिंक मेटल को कॉपर मेटल के साथ मिक्सअप करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये एग्जांपल है एक सॉलिड सॉल्यूशन की, जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है।
नेक्स्ट हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की बेस पे हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक होते हैं एक्वस सॉल्यूशंस और एक होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस वो वाले सॉल्यूशंस होंगे जिसमें वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया होगा। ये आपके पास मोस्ट कॉमन टाइप है सॉल्यूशन की, क्योंकि आप जानते हो कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं वो पानी के अंदर ही बना रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली घरों में भी आपने देखा होगा, हमने नमक का सॉल्यूशन बनाना हो, चीनी का सॉल्यूशन बनाना हो, तो उसको हम उसके अंदर पानी को ही हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, अगर वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते तो हम उसके लिए कोई और सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो जब हम कोई और सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो उस सॉल्यूशन को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम आयोडीन को अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, जिसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन की। इसके अलावा सल्फर को हम कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस की। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। स्टूडेंट्स ज़्यादातर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों वो सॉल्यूशन होता है जो एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर मजीद सोल्यूट को डिजॉल्व करने की एबिलिटी रखता हो, यानी अभी उसकी जो फुल कैपेसिटी है डिजॉल्व करने की वो हमने अचीव ना की हो। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर की रूम टेम्परेचर पे जो सोलबिलिटी है वो 204 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। यानी कि अगर हम 100 ग्राम पानी लेते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर और हम उसमें चीनी डिजॉल्व करते हैं, तो जो मैक्सिमम चीनी डिजॉल्व हो सकती है वो 204 ग्राम है। अब अगर हम रूम टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर ले लेते हैं और उसके अंदर हम 150 ग्राम शुगर जो है वो डिजॉल्व कर लेते हैं, तो अब हम देखते हैं कि अभी सॉल्यूशन के अंदर मजीद गुंजाइश है कि ये और अगर हम चीनी डालेंगे तो ये डिजॉल्व कर सकेगा। तो अब ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. ऐसा सॉल्यूशन जो गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व कर सकता है वो उसने की हुई हो, तो इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अभी जो हम शुगर की मिसाल ले रहे थे, तो अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम अपने पानी का लिया हुआ है और आप उसके अंदर 204 ग्राम चीनी डिजॉल्व कर लेते हैं, तो हम जानते हैं ये मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी डिजॉल्व करने की, वो उसने कर ली। अब अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हम मजीद थोड़ी सी भी चीनी और डालेंगे तो वो बजाय हल होने के वो नीचे बैठ जाएगी। तो इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है वो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आसान लफ्जों में सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है डिजॉल्व करने की सोल्यूट को, वो कर चुका होता है। मजीद आप सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। इसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा क्वांटिटी सोल्यूट की डिजॉल्व हो चुकी होती है। जैसे हम वो चीनी के सॉल्यूशन की मिसाल ले रहे हैं, तो अब आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया चीनी का, अब आप मजीद चीनी उसमें ऐड कर रहे हैं, वो डिजॉल्व नहीं हो रही। आप इसको उठा के हीट करना शुरू कर दें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि अब सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी सी और कैपेसिटी आ जाएगी सोल्यूट को डिजॉल्व करने की। अब आप इसमें और चीनी डालें तो ये और भी डिजॉल्व करना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसी तरह से साथ साथ इसको गर्म करते जाएं, साथ साथ आप और चीनी हल करते जाएं, तो आप देखेंगे कि एक स्टेट और आएगी कि जिसमें अब हीट करने से भी शुगर डिजॉल्व नहीं हो रही, यानी जितनी भी उसकी कैपेसिटी थी हीट करने के बाद भी वो उसने डिजॉल्व कर ली। तो अब ये जो आपके पास सोल्यूशन बना है ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस स्टेबल नहीं होते क्योंकि हमने इनको हाई टेम्परेचर पे बनाया हुआ है। अगर हम ये चीनी का जो सुपर सैचुरेटेड हमने सॉल्यूशन बना लिया, इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे रख दें, तो जब उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिजॉल्व हुई हुई थी टेम्परेचर राइज करने से, वो वापस जो है वो सॉलिड स्टेट में अलग होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी जो एक्स्ट्रा सोल्यूट उसके अंदर यानी 204 ग्राम से ज़्यादा जो सोल्यूट डिजॉल्व हुआ था वो सॉलिड स्टेट में नीचे बैठ जाएगा, यानी सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। तो हम अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ऐसे समराइज कर सकते हैं। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो गिवन टेम्परेचर पे अभी और कैपेसिटी रखता है मजीद सोल्यूट को डिजॉल्व करने की। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे या गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व कर चुका होता है। और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व कर चुका होता है।
नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। इसकी बेस पे दो टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस और डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है ब्राइन। ब्राइन कहते हैं कि जब आप आम जो टेबल साल्ट है उसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पानी के अंदर डिजॉल्व कर लो, तो ये आपका जो सॉल्यूशन बनेगा ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। दूसरे होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है। जैसे सेलाइन। सेलाइन जो है वो 0.9% आम जो साल्ट है NaCl उसका सॉल्यूशन होता है। सो अगर आप रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हुई है तो हम उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट है तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। तो बच्चों ये समरी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। आप इसको पॉज कर लें और इनको नोट कर लें कि हम किन किन बेसिस पे सॉल्यूशंस को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं।